हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको टोटल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट करवाया था। इस लेक्चर में हम लोग करेंगे टोटल कॉस्ट। ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है भाई? एक मिनट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है, जो चेंज इन क्वांटिटी, या फिर कह सकते हैं कि एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए कितना खर्चा आ रहा है, दैट इज़ मार्जिनल कॉस्ट। मतलब एक कंपनी में 100 बिस्कुट के पैकेट बन रहे थे, अगर मैं 101 यानी एक और ऐड कर दूँ बिस्कुट का पैकेट, तो मेरा टोटल कॉस्ट में कितना ऐड होगा या कितना चेंज आएगा। मान लो पहले 1000 रुपये लग रहे थे 100 पैकेट को बनाने में, क्या पता अब 1010 लगने लग जाएंगे, 1030, जितना भी चेंज आता है मतलब। ठीक है, दैट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, let's read the definition. Marginal cost is the change in total cost by producing one more unit or one less unit of output. मतलब टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आएगा जब हम प्रोड्यूस करेंगे एक ज़्यादा या एक कम यूनिट ऑफ आउटपुट। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशनल टू टोटल कॉस्ट व्हेन एडिशनल एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी इज प्रोड्यूस। जब हम एक एडिशनल एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कितना खर्चा आएगा, दैट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। इसके 3 फॉर्मूले हैं। MC इज TCN माइनस TCN माइनस 1। दूसरा है चेंज इन TC अपॉन चेंज इन Q, मतलब क्वांटिटी की वजह से कितना चेंज आ रहा है टोटल कॉस्ट में। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला है MCN इक्वल टू TCN माइनस TVCN माइनस 1। ये क्या है? अगर आपने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट शॉर्ट टर्म में फिक्स्ड रहता है। ठीक है, तो उसमें तो कोई चेंज आता नहीं है। तो चेंज किसमें आता है? सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट में। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट कॉम्बिनेशन किसका होता है? टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर ये चीज़ फिक्स्ड है, ये चीज़ चेंज ही नहीं हो रही, तो चेंज किस में आ रहा है? सिर्फ TVC में। तो जब जिसमें चेंज आ रहा है, ठीक है, तो मतलब TC किसकी वजह से चेंज हो रहा है? TVC की वजह से। तो मार्जिनल कॉस्ट अगर TC की वजह से यहाँ चेंज हो रहा है, तो ये TC किसकी वजह से चेंज हो रहा है? ये तो TVC की वजह से चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि MCN इज इक्वल टू TVC माइनस TVCN माइनस 1। ठीक है, नाउ ये आपको तभी आएगा जब आपने रिलेशनशिप पढ़ा होगा TC, TFC और TVC का। अगर आपने नहीं पढ़ा तो ज़रूर आप पढ़ लीजिए। देख लीजिए, आप ना जितनी मर्जी ऊंची इमारत बनाइए, मगर उसका बेस अगर स्ट्रांग नहीं होगा ना तो ढह जाएगी, है ना। तो अपने आप को ऐसा तैयार कीजिए कि आपसे कोई भी सवाल पूछे तो आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक उसकी जानकारी हो, है ना। नॉलेज इसी को बोलते हैं। जो इंसान अपनी काबिलियत को आगे और इन्हांस करना चाहता है, उसको पहले रूट पता होना चाहिए, ओरिजिन पता होना चाहिए किसी चीज़ का। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि मतलब आप जितने मर्जी बड़े हो जाइए, अपने पैर ज़मीन पे रखिए, क्योंकि ज़मीन ही आपकी ओरिजिन है। तो ओरिजिन पे हमें बेस स्ट्रॉन्ग रखना है अपना। तो बेस के लिए भाई TVC, TFC और TC का रिलेशनशिप पढ़ लेना, उसको ढंग से समझ लेना, तभी आपको जाके ये फार्मूला समझ में आएगा, खासकर ये लास्ट वाला। तो वरना आप उलझे रहोगे और मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आप उलझे रहो, है ना। जब लाइफ ने इतना कुछ दिया है आप लोगों को चीज़ें, है ना, तो आप भी ज़रा लाइफ को सीरियसली लीजिए और बढ़िया से तैयारी कीजिए। ठीक है, हालांकि छोड़िए मोटिवेशनल लेक्चर, इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसका शेड्यूल। वेट अ मिनट, ये मैंने ना ड्राइंग करता रहता हूँ यार मैं इसमें ना, क्या करें, आदत सी ही कुछ ऐसी है। ठीक है, शेड्यूल हम देखते हैं, टेबल देखते हैं कि पहले 0 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा था, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या था? 0। मैं बता दूं पहले क्या क्या है इसमें। आउटपुट है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है और मार्जिनल कॉस्ट है। कैसे निकली है मार्जिनल कॉस्ट मैं ये भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो भाई फिक्स्ड है, ये तो फिक्स्ड ही रहेगी। पहले हम 0 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे तब भी 20 खर्चा आ रहा था। ठीक है, तो नो मैटर कितना भी आउटपुट 0 है तो आप कहेंगे फिर भी कॉस्ट लग रही है। एग्जाम्पल दूँ आपको, तो मान लीजिए आपने ना वो खोला है, क्या बोलते हैं, कोई ग्रोसरी स्टोर खोला है। ठीक है, तो वो दुकान ना आपने किराए पे ले ली किसी से। ठीक है,
अब दुकान तो किराए पे ले लिया आपने, मगर क्या बोलते हैं कि कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा आपकी दुकान में, ठीक है। तो अब ऐसा थोड़ी होगा, जिसकी दुकान आपने किराए पे ली है वो तो किराया वसूल करेगा ही आपसे, चाहे आपका बिस्कुट बिके चाहे ना बिके। तो मतलब चाहे कोई सामान बिके चाहे ना बिके, भाई रेंट तो देना ही देना है, तो वो तो फिक्स्ड ही है, ठीक है, तो वो तो फिक्स्ड ही है, राइट। तो आपको टोटल फिक्स्ड का समझ में आ गया होगा, जबकि मैंने ये करवा दिया है। अगर आप जाएंगे मेरी इस सीरीज़ में तो उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। दूसरा क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट तो चेंज होता रहता है, ठीक है। मतलब जैसे एक जब कुछ नहीं प्रोड्यूस करोगे तो 0 कॉस्ट लगेगा, जब एक प्रोड्यूस करोगे तो 10 रुपये लग जाएंगे, 2 यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो 18 रुपये लग जाएंगे, ठीक है, ठीक है। नाउ टोटल कॉस्ट क्या होता है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट को जोड़ दोगे तो टोटल कॉस्ट निकल आएगी। 20 + 0 20, 20 + 10 30, 20 + 18 38, ठीक है। तो ये है। अब MC क्या था, MC इज TCN माइनस TCN माइनस 1, है ना, फॉर्मूले के हिसाब से। एक मिनट मैं अच्छी तरह लिख देता हूँ फॉर्मूला। MC वॉज TCN minus TCN minus 1, right? Should I use different color? Is it visible to you? Right? So MC is TCN minus TCN minus 1, और MC को ये भी बोल सकते हैं चेंज इन TC अपॉन चेंज इन Q, ठीक है। तो TCN minus TCN minus 1, तो this is TCN minus 1, successor minus predecessor, 30 minus 20 10, 38 minus 30 8, 44 minus 38 6, ऐसे ऐसे टेबल बनाया गया है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हाउ वी डिटरमाइन द मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। अब जब मार्जिनल कॉस्ट को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो इट विल लुक लाइक दिस, ऐसा दिखेगा ये, जैसे ये बना पड़ा है, ठीक है। ऐसे 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 सा बना पड़ा है ना, कह सकते हैं ऐसे सा, ठीक है। सो मार्जिनल कर्व इज यू शेप्ड ड्यू टू ऑपरेशंस ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर्स। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर मैंने करा दिया है वैसे, ठीक है। यू शेप का क्यों होता है, क्योंकि लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर होता है। उसमें क्या होता है कि इनिशियली MC कर्व फॉल ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न्स और डिक्रीजिंग कॉस्ट। शुरू में मार्जिनल कॉस्ट घट रही है, वो क्यों घट रही है, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीजिंग कॉस्ट हो रहा है, मतलब लागत कम लग रही है और प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। बट क्यों, इसका रीज़न क्या है, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर, राइट। बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, पॉइंट A से लेकर पॉइंट B तक। MC में रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स फ्रॉम B टू C पॉइंट, ठीक है। और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कांस्टेंट रह सकता है, क्यों, ड्यू टू रिटर्न एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट C, इस पॉइंट पे, ठीक है। कांस्टेंट रिटर्न्स क्या होते हैं, जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट आपकी सेम लग रही हो, 10 लग रही हो, इसमें लग रही है ना जैसे 4, दिस इज़ दी रेट ऑफ या फिर कांस्टेंट रिटर्न्स का पॉइंट है ये, ठीक है। और देन मार्जिनल कॉस्ट स्टार्ट राइजिंग ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स, फिर उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट बनना शुरू हो जाता है क्योंकि डिमिनिशिंग रिटर्न्स हो जाते हैं, या फिर कह लीजिए इंक्रीजिंग कॉस्ट हो जाती है कि खर्चा अब ज़्यादा बढ़ रहा है और पैसे प्रॉफिट कम हो रहा है, ठीक है। बिकॉज ऑफ कि क्या रीज़न है कि डिफेक्टिव फैक्टर रेशो बिटवीन फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। क्या पता हमने बहुत ज़्यादा ही लेबर लगा दी, वेरिएबल फैक्टर बहुत लगा लिया, या बहुत सारा फिक्स्ड फैक्टर लगा लिया, ठीक है। मल्टीपल चीज़ें हो जाती हैं इसमें, जो कि पॉइंट C से लेकर पॉइंट F तक दिखा रखा है। तो दिस इज़ द शेप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, राइट। और या आई मीन और ये क्या है, दैट इज़ सिग्मा MC इज़ इक्वल टू TVC। अगर हम सारे सिग्मा को जोड़ दें MC को,
मैं दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट। ये देखिए ना, अगर मैं फॉर्मूला क्या बोल रहा है, तो 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए। पहला MC इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1। दूसरा फॉर्मूला क्या है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन TC अपॉन चेंज इन Q। तीसरा फॉर्मूला क्या है कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू TVCN माइनस TVCN माइनस 1, राइट। ये और ये इंटरलिंक्ड है, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। और यहाँ दे रखा है कि सिग्मा MC इज इक्वल टू TVC। ये देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर आप इसको जोड़ देंगे, इसको मार्जिनल कॉस्ट को जोड़ी जरा, 10 + 8 18 हो गया, ठीक है। 18 + 6 24, 24 + 4 28, 28 + 4 32, 32 + 6 38, 38 + 8 44, 46, 46 + 12 हो गया 58, 58 + 14 हो गया 72, 72 + 28 हो गया 100। कितना आया? 100। ये और ये इक्वल है कि नहीं? आ गया ना इक्वल। तो MC क्या है, ये देखिए, ये भी 100, ये भी 100, ये आ गया ना इसी। मतलब अगर हम सारे मार्जिनल कॉस्ट को जोड़ दें तो वो बराबर आएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट के। दिस इज आ गया ना भाई बराबर, ठीक है। सो आई होप आपको ये मार्जिनल कॉस्ट, उसकी शेप, उसका डायग्राम, उसकी डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी। दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट शेप, जहाँ पे सिग्मा रिलेशनशिप क्या है MC और TVC में कि MC इज इक्वल टू TVC इज इक्वल टू QABQ। मतलब मार्जिनल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट सेम ही रहते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है सर। दिस इज द राइट, ठीक है। सो ऑल्दो हम इसका रिलेशन अलग से भी करेंगे, पर आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मार्जिनल कॉस्ट होता क्या है, राइट। एंड हम आगे करेंगे और भी रिलेशन इसके। टिल देन बाय।